आज पूरा भारत कोरोना वायरस के चलते भयावह संकट से जूझ रहा है। हजारों परिवार इससे बर्बाद हो चुके हैं और लाखों लोगों के सिर पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में इस आपदा से निपटने का रामबाण इलाज है वैक्सीनेशन को तेज करना। अब तक देश में 5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में वैक्सीन की कमी भी देखी जा रही है। ऐसे में अगर आप भी आने वाले दिनों में वैक्सीन की डोज लेने वाले हैं या फिर पिछले कुछ दिनों में वैक्सीन का टीका लगवाया है, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि वैक्सीन लगवाने से पहले और बाद में क्या एहतियात बरतने चाहिए। आप जो भी दवाई ले रहे हैं उसके बारे में वैक्सीन लगाने वाले को जरूर बताएं। यदि आपको किसी दवा या ड्रग से एलर्जी है तो इस बारे में डॉक्टर को स्पष्ट जानकारी दें। डॉक्टर्स की सलाह पर आपके कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC, सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी कि CRP या फिर इम्यूनोग्लोबिन E यानी IgE लेवल की जांच की जा सकती है। वैक्सीन लेने से पहले अच्छे से खाना खाएं। यदि डॉक्टर ने कोई दवा बताई है तो वैक्सीन से पहले वो भी ले सकते हैं। वैक्सीन लेने से पहले रिलैक्स रहने की कोशिश करें। यदि आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं तो काउंसलिंग भी ले सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इसकी जांच अवश्य करा लें। कैंसर मरीज, खास तौर पर वे लोग जिनकी केमोथेरेपी चल रही है, वे भी डॉक्टर्स की सलाह से ही काम करें। जिन लोगों ने कोविड-19 के इलाज के लिए ब्लड प्लाज्मा या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ली है या फिर जो लोग 1-1.5 महीने पहले ही संक्रमित हुए हैं, उन्हें फिलहाल वैक्सीन ना लेने की सलाह दी जाती है। अगर कोरोना वैक्सीन की एक डोज लेने के बाद संक्रमण हुआ है तो कुछ हफ्ते के लिए दूसरी डोज को टाल दें। वैक्सीन लेने वाले किसी भी इंसान में तुरंत खतरनाक एलर्जिक रिएक्शन दिख रहे हैं तो उन्हें वैक्सीन सेंटर पर मॉनिटर किया जा रहा है। लोगों को यहां से तभी जाने दिया जाएगा जब ये सुनिश्चित हो जाए कि वे लोग ठीक हैं। इंजेक्शन वाले हिस्से पर दर्द होना या बुखार चढ़ना बड़े ही साधारण से लक्षण हैं, इसलिए ये घबराने की वजह नहीं है। ठंड लगना या थकावट जैसे कुछ लक्षणों की भी संभावना होती है, लेकिन ये लक्षण कुछ ही दिनों में चले जाते हैं। वैक्सीन लगाने के बाद आपको इंजेक्शन साइट पर दर्द, बुखार या थकान जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे में पेय पदार्थों का खूब सेवन करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और इंजेक्शन साइट पर हल्का गीला कपड़ा लगा सकते हैं। वैक्सीन लगाने के बाद आप पौष्टिक आहार ले सकते हैं। अपनी नींद का भी ध्यान रखें। अल्कोहल और स्मोकिंग का सख्ती के साथ परहेज करें। वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को बाहरी संक्रमण की पहचान कर उससे लड़ना सिखाती है। वैक्सीनेशन के बाद वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप होने में कुछ सप्ताह का समय लग सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वैक्सीन लगने के कुछ दिन बाद भी कोई इंसान वायरस से संक्रमित हो सकता है, क्योंकि उस इंसान को वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है। इसलिए वैक्सीन लगने के बाद भी सुरक्षा के तरीकों में ढील ना दें। वैक्सीन लगने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप फेस मास्क, हैंड वॉश, हाइजीन और पब्लिक प्लेस पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना रखें। खांसते और छींकते वक्त भी जरूरी बातों का ध्यान रखें।